अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे जी। आपको पिक्चर्स को देख के और मेरे वीडियो के टाइटल को देख के अंदाज़ा हो गया होगा मैंने आज आपकी मुश्किल आसान कर दी और मैं समर के डिज़ाइन लेकर आई कि किस तरह आप सिंपल सूट को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये मेरा था 2 पीस सूट। तो मैंने कहा अब ये 2 पीस है तो इसको ऐसे सिंपल तो स्टिच करवाना नहीं है, तो क्यों ना इस पर ख़र्चा किया जाए और ख़र्चे के लिए लेस ली गई, क्योंकि लॉन के सूट ऐसे होते हैं कि उस पर आप लेस ही लगा लें तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने ली इसके लिए चौड़ी लेस और ये आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर पे मैंने लगाई। फिर मैंने टेलर को कहा कि इस चौड़ी लेस को कट करो, बीच में से 2 पीस मैंने इसके बना लिए और जो उसका निचला था बॉर्डर वो मैंने लगवा दिया अपने शर्ट के बॉर्डर पे और उसके ऊपर मैंने एप्लिक करवा दी। तो ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अब जो ऊपर का उसके लेस का था वो मैंने इस तरीके से बाजू पे लगवाया और मैंने उस कट वर्क करवाया, यानी जो उसके फ्लावर्स थे वो मैंने उसको कहा कि उसको कट करना कट वर्क की तरह, तो वो उसने इस तरीके से कर दिया। और जो अब ये गले का डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये गले का जो डिज़ाइन है ये हमारा शोल्डर तक आएगा है। इसी में ही मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। एक और मैंने रखवाया, वो मैंने बीच का यानी मिड में सिर्फ आता है, लेकिन ये गला बहुत एलिगेंट लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और स्पेशली गर्मियों में लॉन के सूटों के ऊपर ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। जिनका थोड़ा चबी फेस है वो राउंड नेक से ये होती है कि हमारी जो गर्दन है वो प्रोमिनेंट होती है, जिससे वो लंबी बैन वगैरह जो होते हैं उससे गर्दन हमारी दब जाती है, ऐसा लगता है जैसे हमने रज़ाई में से मुंह निकाला हुआ है। ये देखें, ये बाजुओं का डिज़ाइन, ये बाजू इस तरह से लगे थे, बहुत खूबसूरत था। अगर आप 2 पीस सूट को भी बहुत अच्छे तरीके से स्टिच करवाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मैंने बैक पे बटन लगवाए थे और स्ट्रेट मैंने इसके साथ ट्राउज़र रखवाया था। बैक पे बटन इस वजह से रखवाए थे कि मे बी मुझे ये आने में मुश्किल हो गला डालने में, तो उसकी वजह से। अब ये जो मेरा सेकंड डिज़ाइन है ये था बारोक का सूट और ये मैंने पैनल्स में इसको स्टिच करवाया। पैनल्स में इस वजह से स्टिच करवाया कि एक अच्छा लगता है, एक स्ट्रेट शर्ट से पैनल्स आप बना के लगाएं और बीच में लेस वगैरह लगवाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर की बॉर्डर पे चौड़ी लेस लगवाई और मैंने उसको टेलर को बोला कि ये पैनल्स कट करके इसके अंदर तुम लेस लगा देना। अच्छा, मिल्की लेस शिटल लेस से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसके साथ मैंने बैन रखवाया। बैन मैं पहनती नहीं हूँ, ये टेलर ने ख़ुद रखा था, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पे बैन नहीं पसंद। मुझे गोल गले और इस तरह का पसंद है, मुझे बैन नहीं पसंद। बैन से मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, लेकिन खैर ये उसने अपनी चॉइस का रख दिया था तो फिर अब सिल गया तो बस फिर पहनना पड़ा। अच्छा, इसके साथ ये मैंने शर्ट रखवाई थी लॉन्ग, तो इसके साथ मैंने खुला फ्लैपर रखवाया था वो, क्योंकि लॉन्ग शर्ट के साथ खुले फ्लैपर बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप हमेशा डिज़ाइनिंग ऐसे किया करें कि जिसमें आपकी बॉडी स्लिम लगे और आपके सूट की टोर भी तब बनती है जब स्टिचिंग अच्छी हो। तो स्टिचिंग अच्छी के लिए आपको अपना जो मेजरमेंट है वो सही देना होता है। नाप सही होगा तो आपका सूट बहुत अच्छा स्टिच होगा। तो ये मैंने लॉन्ग शर्ट रखवाई, ये बहुत अच्छी लगती है, इससे आपकी हाइट भी ज़्यादा लगती है। मुझे मेरा पर्सनली ऐसे ओपिनियन है कि इससे हाइट भी ज़्यादा लगती है। मैंने लॉन्ग शर्ट रखवा कर साथ में मैंने फ्लैपर रखवाया था और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं हमेशा चौकों के अंदर कपड़ा वगैरह लगवाती हूँ, उससे ये होता है कि चौक मुड़ते नहीं हैं, वरना चौक इकट्ठा हो जाता है या मुड़ जाता है तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा अंदर की साइड पे कपड़ा ज़रूर लगवाती हूँ। और जब आप कपड़े ख़रीद रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान ख़ास कर रखा करें कि कलर उसके, क्योंकि कलर आपके अपने कलर को डल भी करते हैं और ब्राइट भी करते हैं। और जब आप अपने लिए सूट ख़रीद रहे हैं तो उसमें अपने आप को इमेजिन किया करें कि ये किस तरह लगेगा। ये सूट भी मेरा बारोक का था और इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया, तो दुपट्टे ने ख़र्चा बढ़ा दिया, क्योंकि दुपट्टा पसंद था तो साथ में सूट लेना ज़रूरी था। पहले आप इसको फुल सूट को देखें किस तरह स्टिच हुआ है, क्योंकि मैंने 2 पैच को फुल सूट पे लगवाया है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह लगवाया। और साथ में मैंने ये स्ट्रेट ट्राउज़र रखवाया था। अच्छा, ये था जो इसके साथ मुझे पैच मिले थे, वो थे बॉर्डर के और स्लीव्स के। मैंने अब उन पैच को देखें, ये मैंने बारीक सी पैच को दरमियान से कट करवाया और बारीक सा मैंने बॉर्डर के ऊपर लगवा लिया। और जो शर्ट थी उसको मैंने पैनल स्टाइल में सिलवाया। ये सिर्फ स्टिच है, इसके ऊपर रख के मैंने ये पैच लगवाया। गले से आपको
अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये पैच किस तरह का था। गले पे भी मैंने बीच में पाइपिंग लगवाई और ऊपर बटन लगवा ली, क्योंकि बैंड के साथ ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और ये पैच इस तरह से था, जिन पैच को मैंने फुल सूट पे लगवाया और बाजुओं पे मैंने जॉइंट में लगवाया, ऊपर रख के मैंने नहीं लगवाया। ये जॉइंट में लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छा लगा था। शर्ट पे अगर इस तरह हम लगवाते तो फिर वो लाइनिंग का मसला होता है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है तो ऑर्गेन्जा के नीचे लाइनिंग के बिना पहना नहीं जाता। तो वो मैंने उसको कहा पैनल स्टाइल देना, लेकिन ऊपर रख के इन पैच को लगा देना। तो ये देखें जी, ये शर्ट की ओवरऑल लुक। उम्मीद है कि ये आपको स्टाइल बहुत पसंद आया होगा और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से पैचों को आप फुल सूट पे लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप भी अगर आपके पास इस तरह के पैच हैं तो आप भी इसको इस तरह से करके फुल सूट पे लगवा सकते हैं, यानी कि आप फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट बना सकते हैं। बहुत हैवी नहीं, क्योंकि गर्मियों में बहुत हैवी पहने भी नहीं जाते। तो ये देखें जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दूसरे सूट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सूट था फुल एम्ब्रॉयडर्ड, तो इस पे जस्ट मैंने नेक पे डिज़ाइन बनवाया था। बाकी तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता था कि और डिज़ाइनिंग की जाए। और दुपट्टा इसका था शिफॉन का, उसके ऊपर मैंने लेस लगवाई थी, तो बड़ी अच्छी लगती है लेस दुपट्टों पे लगी हुई। और क्योंकि लॉन्ग शर्ट थी तो साथ में मैंने तो खुला फ्लैपर मैंने रखवाया था, और जो इसके ऊपर मैंने नेक का डिज़ाइन रखवाया था उसने इस सूट को मज़ीद 4 चांद लगवा दिए थे। और ये देखें, ये इसका बॉर्डर था। मैंने कभी भी बॉर्डर ऐसे नहीं लगवाया। देखें, इसके नीचे हमेशा कपड़ा लगवाती हूँ, क्योंकि अगर हम बॉर्डर ऑर्गेन्जा का होता है वो या लॉन पे हो तो वो ऐसे जूझता हुआ और बेजान सा लगता है। तो आप कपड़ा ज़रूर लगवाया करें, उससे बड़ा अच्छा जानदार बन जाता है बॉर्डर। तो साथ में मैंने इसके देखें बाजुओं पे भी सेम ही मैंने वही करवाया था, कपड़ा अंदर लगवाया था। और ये मैंने इसका जो नेक लाइन थी वो मैंने उसको इस तरह से करके लगवाई थी। जो नेक लाइन मुझे इसकी मिली थी एम्ब्रॉयडर्ड, वो मैंने इस तरह लगवाई। आप जी गला देखें, इसने टोर बना दी इस सूट की। गला देखें, मैंने ये जो पहला डिज़ाइन दिखाया था उसमें वो था शोल्डर तक, लेकिन ये मिड में ही आता है। इस पर मैंने ली थी लेस चौड़ी वाली, जो बहुत चौड़ी लेस होती है, वो लेके मैंने बीच में लगवाई। जो ये आपको बीच की नज़र आ रही है ये वाली, ये मैंने बीच में चौड़ी लेस लगवाई। और साइडों पे गले पे फिर मैंने इसके शिटल बारीक लेस लगवाई। जो इसके कट थे साइड पे उस पे भी मैंने लेस लगवाई। और बहुत ये खूबसूरत गला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एक सूट पे आप ये गला ज़रूर रखवाएं। बैक पे मैंने इसका बटन लगवाया था, इस पे मैंने एक ही बटन लगवाया था। अच्छा, ये विदाउट ओपन बटन के ही आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं रखवा लेती हूँ कि मुश्किल ना हो। अब जी ये मेरा था, अच्छा ये मेरा सूट था जे डॉट का, जिसको मैंने पैनल्स स्टाइल में कट करवा के फ़्रॉक में मैंने इसको स्टिच करवाया। और जो इसके साथ मुझे पैच मिले थे, क्योंकि मैंने फ़्रॉक बहुत खुला रखवाया था तो वो आ नहीं सकते थे पूरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैंने लगाया। ये दुपट्टा था, दुपट्टे पे मैंने एम्ब्रॉयडरी थोड़ी करवा के उसके अंदर पर्ल्स लगवाए थे, और ये साथ में इसका फ्लैपर था। अच्छा, जो गला था वो मैंने राउंड नेक रखवा कर उसके ऊपर लेस लगवाई। और ये देखें, जो पैच थे वो मैंने इस तरह से ऊपर रख के ये बाजुओं के पास मैंने ये स्टाइल बनवाया था, तो वो एक तरह का कोट वाला डिज़ाइन भी लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था ये ऊपर से। और साथ में मैंने ख़ुद ख़रीदी थी लेस, जो मैंने इसके पैनल्स के बीच में लगवाई थी। ये ख़ुद की ख़रीदी हुई लेस है, ये इसके साथ नहीं थी, बस वही ऊपर से मुझे पैचेस मिले थे जो मैंने उसको अपने शर्ट के फ्रंट पे और स्लीव्स पे लगवाए थे। ये देखें, करीब से मैं बना रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो अगर आपके पास भी इस तरह के पैच हैं कि आप किस तरह लगाएं उसको। बैक पे भी मैंने सेम इसी तरह पैनल्स बनवाए थे और बीच में लेस लगवाई थी। मैंने फ्रंट बैक के ही रखवाए थे क्योंकि घेर मुझे ज़्यादा चाहिए था। अच्छा, ये सूट जो मेरा था, ये मेरा था मारिया बी का सूट और ये फैंसी में था, तो ये फुल ब्लैक था। तो ये जो इसकी लेस है ये साथ में ही मिली थी, और साथ में मैंने इसका फिर जो वो मैंने रेड कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया। और ये दो लेसें लगी हैं, जो फ्लावर्स वाली वो अलग है और दूसरी जो आपको पट्टी सी नज़र आ रही है वो अलग है। ये अनरखा मैंने स्टाइल दिया था, अनरखा में ये कटिंग वो नहीं थी क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था कि अनरखा हम स्टाइल करते। ये बाजुओं पे सेम वही जो लेस साथ मिली थी वो मैंने लगा दी।
अनरखा स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। स्टाइल बनवा लें, अगर कपड़े की आपके पास कमी है तो आप इस तरह का स्टाइल भी बनवा सकते हैं। और साथ में ये चुटिया सी मैंने इसके ऊपर लगवाई थी। अच्छा, जो इसका दुपट्टा था उसने टोर बना दी, उसके ऊपर मैंने पहले लेस लगवाई और साथ में मैंने थोड़ा सा उसका कपड़ा बढ़ा के लगाया था बनारसी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो इसका ट्राउज़र था वो बहुत खुला था, इसका कट शरारा स्टाइल में था, लेकिन ये शरारा नहीं था, लेकिन कटिंग ऐसी थी कि नीचे से ये उसी शरारे की ही लुक दे रहा था। तो ये ओवरऑल लुक इसकी थी। और ये जी मेरा सूट था करिश्मा का। मैं साथ साथ इस वजह से बता रही हूँ कि अगर आपको भी इस जैसा लेना है तो आपको ब्रांड का पता हो तो आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। ये इसके घेर पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी तो मैंने चिकन वाली लेस ली और लेस लेकर मैंने ये देखें जी इसके घेरे पे लगा। ये मैंने एयरलाइन सिलवाया था। एयरलाइन बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत आपको स्लिम लुक देता है। और अगर आपका लोअर ज़्यादा है तो वो बड़े अच्छे से कवर हो जाता है इसके साथ। जो ये कट है इसमें बहुत अच्छे से कवर होता है। घेर पे मैंने इसकी कट वर्क लेस दी थी और जो इसका गला था वो तो ऑलरेडी ही एम्ब्रॉयडर्ड काफ़ी था, लेकिन जो इसके गला बना हुआ था वो बहुत डीप था, तो मैंने इस तरह प्लेट्स वगैरह डलवा के उसको कवर किया, जिसकी वजह से गला भी छोटा हो गया। जो गले की गहराई थी वो मैंने इस तरह से प्लेट्स डलवा के कवर कर ली। और स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी थी तो वहाँ पे भी मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगवाई, क्योंकि ऑलरेडी ही एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी थी। और जो इसके साथ मैंने ट्राउज़र सिलवाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। एयरलाइन के साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बहुत अच्छा लगता है। आई होप आज की वीडियो में आपका समर के कपड़ों का डिज़ाइन का मसला हल हो गया होगा और आपको ये डिज़ाइन समझ भी आए होंगे और आप स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कौन कौन सा डिज़ाइन रखवाया है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।